अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। ओम शांति। नए वर्ष का प्रारंभ और जनवरी मास। ये जनवरी मास हमें हमारे पूज्य श्रद्धेय, हम सर्व ब्राह्मणों के यज्ञ पिता, हम सर्व ब्राह्मणों के बेहद के अलौकिक पिता, प्राण प्यारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा की इस पुण्य तिथि के अवसर पर हम आपके साथ कुछ रूह रिहान करने अर्थ, प्रभु से वरदान प्राप्त करने अर्थ और प्राण ब्रह्मा बाबा से भी वरदानों से झोली भरने अर्थ ये एक मास, जो कि हमारे ब्रह्मा बाबा का पुण्य स्मृति दिवस है, डबल लाइट फरिश्ता अनुभूति योग नाम से हम सब जुड़ने जा रहे हैं। तो सभी भाई बहनों के प्रति इसके लिए कुछ सूचनाएं हैं जो मैं आपके आगे रखना चाहती हूँ। सभी ध्यान से सुनेंगे और उसे याद भी रखेंगे। तो सर्वप्रथम आप अपनी रात्रि के शयन स्थान का त्याग कर एक स्थान ऐसा बनाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे, और रात्रि को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा की याद में ही सोएं, ताकि सुबह सुबह आप फ्रेश मीठे मीठे बाप दादा की याद में जाग सकें, आंखें खोल सकें। जब आप मीठे मीठे बाबा की याद में आंखें खोलते हो, अर्थात नींद से जागते हो, तो प्रथम आप लिंक से जुड़ जाएं, और जब तक ये गीत बजता है कि अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो, इस गीत के पूरा बजने तक आप फ्रेश हो जाएं और प्यारे बाबा से मिलन मनाने अपनी सीट पर सेट हो जाएं, अर्थात जहाँ पर बैठकर आप योग करेंगे उस स्थान पर स्थित हो जाएं। अब आप बाकायदे तैयार हैं अपने बाबा से मंगल मिलन मनाने। जिस स्थान पर आप बाबा मिलन मनाने बैठेंगे, यदि वहाँ पूर्व तैयारी रात्रि को ही करके सोएंगे तो आप पूरा लाभ व फायदा उठा सकेंगे और दिव्य अनुभूति का आनंद भी ले सकेंगे। ध्यान पर हो, आप जहाँ योग के लिए बाबा से मंगल मिलन मनाएंगे वो स्थान ऐसा बनाओ जो आपको अपना रात्रि शयन शैया, अर्थात आप जिस बिस्तर पर रात्रि को सोए वो नज़रों से ओझल हो, यानी दिखे नहीं। उस बिस्तर को समेट कर साइड पर रख दो। अब कुछ पूर्व तैयारी के विषय में और बातें जानें। यदि लाल प्रकाश व अगरबत्ती का प्रबंध कर सकते हैं तो अवश्य करें। यदि आपके साथ साथी कोई बैठे तो उनको रात्रि को ही प्रोग्राम दे दो और उनसे फाइनल कर लो, तो वह भी उनके बैठने की व्यवस्था करके और उनको बता के रखें, ताकि वो सुबह आपको डिस्टर्ब न करें। आप अपना मोबाइल चार्ज करके रखें, हाथ की घड़ी पास न रखें जो देखने को मन करे। आपकी आवश्यकता का प्रबंध करके बैठें, जैसे कि रुमाल, पानी या अन्य कोई चीज़ पदार्थ। फीडबैक अवश्य लिखें और भेजें। क्या क्या
तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। चले हम उधर, ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। ये सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ओ सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं। ये सब है तेरी खूबियों का असर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। चले हम उधर, ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐ
शान आलम वो ऊंची है हस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। तेरी नजरें इनायत है मुझ पे करम, तेरी नजरें इनायत है मुझ पे करम। तूने अपना बनाया, किया रुख किधर कि भैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर। जिसका कोई भरपूर आनंद ले रही हूँ। कितना आनंद है, कितना सुख है, सुख है। द्वापर में मंदिरों में मेरी जड़ मूर्तियाँ बनी हैं। फील हो रहा है मुझे। मेरे आगे भक्तों की लंबी कतार है। मेरी मूर्ति के सामने भक्त मेरी स्मृति कर रहे हैं। कोई मेरे नाम का जाप कर रहा है। फील हो रहा है बाबा, सचमुच मेरे सामने भक्त लोग पुकार रहे हैं। कोई तो व्रत उपवास कर रहा है। मुझे प्रसन्न करने के भक्त कई उपाय आजमा रहे हैं। हाँ बाबा, मुझे संपूर्ण बनना है, जो भक्तों को मैं वरदान दे सकूं। भिन्न भिन्न निवेदन में मेरे आगे हैं बाबा, बहुत सारे हैं। मैं वरदानी स्थिति से उन्हें वरदान देकर संतुष्ट कर रही हूँ बाबा। अपनी अपनी भावना अनुसार बाबा भक्तों को मेरा साक्षात करा रहे हैं।
संगम पर मुझे दिव्य ब्राह्मण जन्म मिला। पूरे कल्प सबसे भाग्यशाली, सबसे ऊंची स्थिति है, सबसे ऊंची प्राप्त है। केवल इस समय मुझे परम आत्मा का और सहयोग और संबंध का सुख प्राप्त है। शिव बाबा से प्राप्त दिव्य किरणों के आधार पर मैं फरिश्ता बनी धरती के आकर्षण से दूर सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सन्मुख हूँ। ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी से निकली अनंत शक्तियाँ, किरणें मुझ में समा रही है। यह शक्तियों की किरणें मुझसे निकल नीचे ग्लोब से फैल रही है, ग्लोब में फैल रही है।
कुटिया में बैठे ही बैठे
कांटों को फूल बना के कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बना के कहाँ छुप गए तुम बाबा। पाया सत्य से तेरा प्यार पाया ओ बाबा। जीवन हुआ सफल ये मेरा, मिल गई खुशियाँ बाबा। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। से पकड़ा तूने हाथ, मन में हुआ प्रकाश। फैला ज्ञान का उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। ओ जब से पकड़ा तूने हाथ, मन में हुआ प्रकाश। फैला ज्ञान का उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। मधुबन के कण से पूछो, साकार रूप अपना दिखा दो। तेरी ही राह चले हम, हमें अपने पास बुला लो। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। तेरे श्रेष्ठ कर्म की गाथा हमको सब है सुनाए। तुझसे मिलने की आशा लेकर मधुबन सब आए। ओ तेरे श्रेष्ठ कर्म की गाथा हमको सब है सुनाए। तुझसे मिलने की आशा लेकर मधुबन सब आए। बच्चों को रख आगे तुम, बन गए अव्यक्त बाबा। तारों में भर दिव्य ज्योति, बनकर तुम चंद्रमा। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा।
जादू नहीं तो भला और क्या है। यही मेरा बाबा, यही मेरा बाबा, यही मेरा बाबा, यही मेरा बाबा। ये धुन पत्थरों को भी पिघला रही है। ओ बाबा तुम्हारे मिलन की लगन ये। फरिश्तों सा चलना, वो दृष्टि का देना, वो पत्रों का लिखना, झुलाए जो झूले। फरिश्तों सा चलना, वो दृष्टि का देना, वो पत्रों का लिखना, झुलाए जो झूले। वो बच्चों से मिलना, वो टोली खिलाना, कहाँ तक गिनाए भुलाए न भूले। वही याद नैना हमारे सजल के, वही याद नैना हमारे सजल के। तन और मन को भी नहला रही है। ओ बाबा तुम्हारे मिलन की लगन ये। जुबां मेरी है एक छोटी सी नैया, वो साकार यादें है सागर के जैसी। जुबां मेरी है एक छोटी सी नैया, वो साकार यादें है सागर के जैसी। गहरे दिखाए भी तो शब्दों में कहे के कैसे। वो दिन भी थे प्यारे, ये दिन भी है प्यारे। वो दिन भी थे प्यारे, ये दिन भी है प्यारे। यही बात अब दिल को बहला रही है। ओ बाबा तुम्हारे मिलन की लगन ये। नजारा वो रह रह के दिखला रही है। वही प्यार है, पालना भी वही है। तो भी याद साकार की आ रही है। ओ बाबा तुम्हारे मिलन की लगन ये। ओ
और कभी भी बाबा ने मधुबन से कोई भी बच्चे गए हों, वो खाली हाथ गए हों, आज तक आप देखते हो कि हम जब भी मधुबन जाते हैं ये परंपरा अभी भी चालू है, हम कभी खाली हाथ नहीं आते हैं। आज भी हमें विदाई के समय हमें सौगात और टोली दी जाती है। तो तभी भी बाबा टोली देते थे, परंतु विदाई के समय हमें बाबा जो टोली देते थे वो थी बादाम, इलायची और मिश्री। ये हमको बाबा टोली में देते थे हाथ में, फिर हमको बाबा गले लगाकर मुख में वो खिलाते थे। और फिर बाबा पता है क्या कहते थे, मीठे बच्चे गो सुन कम सुन। तो मैंने एक बार बाबा को पूछा, मैंने कहा बाबा आप हमको याद रखेंगे ना, आप हमको याद रखना भूल तो नहीं जाएंगे? तो बाबा ने कहा देखो बच्ची, न बिसरो न याद रहो। बाबा न बिसरेगा न तुमको याद रखेगा, क्योंकि बाबा को याद करना है ना। मैं बादशाह कोई बहुत कहते हैं कि मेरी वाणी नहीं खुलती है, मैं भाषण नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, फिर क्या कहना चाहिए? सब्जेक्ट दूसरी। अच्छा, फिर पकाना है, फलाना करना है, बहुत ही सर्विस पड़ी हुई है। तो फिर उनमें अगर लग जाए तो उनमें भी मार्क्स मिलती है, क्योंकि सबकी आशीर्वाद देखो बाबा इंस्टेंस तो देते ही रहते हैं। जैसे भोली बच्ची है तो कितना खाना पकाती है, फिर साथ ही उनके बूढ़ी भी है। अभी वो तो दोनों जानती है कि बरोबर हम योग और ज्ञान की सर्विस नहीं कर सकेंगी, समझे नहीं कर सकेंगी। तो फिर क्या तभी 100 मार्क्स कैसे ले गए? तो फिर स्टूडेंट सर्विस उनकी भी बहुत, क्योंकि सबकी आशीर्वाद है, वो इनके भी आशीर्वाद है। ये भी कहेंगे थैंक यू कि तुम हमको रोटी पका के खिलाती हो, मुझे फुर्सत नहीं मिलती, ऑटोमेटिकली ऐसे हो ही जाते हैं। तो उनको भी तो मार्क्स मिल जाने की है नहीं, क्योंकि यज्ञ में जो सर्विस करेंगे कोई ना कोई को सुख जरूर मिलना है। तो तुमको तो बात मत पूछो, क्योंकि बहुत सस्ती खान है। इस खान को कोई जानते नहीं है, ये है हीरो और जवाहरों की अविनाशी रत्नों की खान है। मनुष्य तो इन रत्नों को न जान कर करके वो 8 रत्न होते हैं, अंगूठियां बनाते हैं, इसमें डालते हैं, मालाएं डालते हैं, पूजते रहते हैं। उनको ये तो मालूम नहीं कि ये माला किस चीज की बनी हुई है। अभी तुम बच्चे जान चुके हो कब ऐसे ये माला के दाना बना, हम यहाँ पुजारी बनते हैं, हम ही बैठ करके ऐसे ऐसे करते हैं और पता नहीं पता हम क्या करते हैं। देखो इतनी वंडरफुल है ये नॉलेज। बाबा बोलते हैं ये क्या दुनिया में कोई जान सकते हैं कि इस बात को कोई एक भी नहीं मालूम है जिसको ये माला का दाना, अगर मालूम होता तो इनको भी तो मालूम पड़ जाता। नहीं, गुरु तो भौतिक है, कोई तो गुरु निकलता है जो हमको बता देता है कि भाई माला किसकी और कब बनी।
शांति। आज की तारीख है 31/1/24 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे अभी तुम्हें शांति और सुख के टावर से चलना है, इसलिए अपने स्वभाव और कैरेक्टर को सुधारो, पुराने का परिवर्तन करो। प्रश्न है, दिमाग सदा रिफ्रेश रहे उसकी युक्ति क्या है? उत्तर है, बाप जो सुनाते हैं उसका मंथन करो। विचार सागर मंथन करने से दिमाग सदा रिफ्रेश हो जाता है। जो सदा रिफ्रेश रहते हैं वे दूसरों की भी सर्विस कर सकते हैं। उनकी बैटरी सदा चार्ज होती रहती है, क्योंकि विचार सागर मंथन करने से सर्वशक्तिमान बाप के साथ कनेक्शन जुटा रहता है। गीत बजा है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 ज्ञान बिंदु। नंबर 1, स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो। टीचर बन औरों को भी राजयोग सिखाओ। गाइड बनकर सबको घर का रास्ता दिखाने की सेवा करो। नंबर 2, सर्वशक्तिमान बाप की याद से अपनी बैटरी चार्ज करनी है। बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कभी भी काम विकार से चोट नहीं खानी है। वरदान है, सेवा भाव से संपन्न बने हर आत्मा को प्राप्ति की मेवा का अनुभव कराने वाले सच्चे सेवादारी भव। बाबा कहते हैं, सच्चा सेवादारी वह है जो हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना रखते हैं। वह सिर्फ स्पीच नहीं करता, लेकिन सेवा भाव के द्वारा सर्व के प्रति खुशी की भावना, शक्तियों की प्राप्ति की भावना, उमंग उत्साह को बढ़ाने की, श्रेष्ठ सहयोग की अनुभूति कराना, सेवा द्वारा उन्हें प्राप्तियों का मेवा अनुभव करा देना, यही सच्ची सेवा है। और ऐसी सेवा में तपस्या समाई हुई है। स्लोगन है, बाप की दुआएं लेनी है तो स्नेही, सपूत और आज्ञाकारी बच्चे बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी हम सुनेंगे अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करें। बाबा कहते हैं, जितना जितना आप अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस के स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नैनों की भाषा, भावना की
भाषा और संकल्पों की भाषा को सहज समझ सकेंगे। यही भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। आपकी साइलेंस पावर साइलेंस से भी ऊंची है। जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखाता है, वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है। आप सबको डबल लाइट फरिश्ता जीवन दिखाते हो। जब इतने सब प्रैक्टिकल प्रूफ देंगे तब न चाहते भी सभी की नजर जाएगी और जय जयकार का नारा लगेगा। अच्छा, ओम शांति।